गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, आकल्प जन्मना कोट्या जपतो पोव्रतः क्रिया तत्सर्वं सफलम देवी गुरु संतोष मात्रतः। विद्या तपोबल बलेनैव मंद भाग्याश्च ये नरः गुरु सेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वरानने। ब्रह्मा विष्णु महेशाश्च देव ऋषि पितृ किन्नरा सिद्ध चारण यच्छाश्च अन्य अपि मुनियो जना। सूत्र कहता है कि हे महादेवी, गुरु के संतोष मात्र से करोड़ों जन्मों के जप तप एवं व्रत आदि क्रियाएं सफल हो जाती हैं। हे सुमुखी, जो अपने विद्या बल एवं तप बल के गर्व में गुरु सेवा नहीं करते वे अभागे हैं। फिर वे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा देव ऋषि पितर किन्नर अथवा कोई भी क्यों न हो, यही नहीं सिद्ध चारण यक्ष एवं मुनिजन भी गुरु सेवा से रहित होने पर हतभाग्य ही कहे जाएंगे। एक तो गुरु का संतोष और करोड़ों जन्मों के जप तप। काव्यात्मक भाषाएं हैं तो अतिशयोक्ति में बोली जाती हैं। पुराण जब भी लिखे गए भारत में तो पुराण को एज इट इज किसी को नहीं लेना चाहिए। उनमें कहानियां हैं, काव्यात्मक दृष्टांत हैं तो अतिशयोक्ति में लिखे जाते हैं। छोटी सी बात होगी तो कहेंगे 10,000 गुना, 10,000 साल। अब करोड़ों जन्म तो एक ही है। जीवन की यात्रा अनंत है, जन्म तो एक ही है व्यक्ति के पास। जो कुछ होना है इसी जन्म में होना है, ना अगला जन्म ना पिछला जन्म। व्यक्ति की जो पहचान है वो इसी स्थान समय में बनती, इसी स्थान समय में लीन हो जाती, जैसे सागर की लहर। बस उतनी ही बात समझनी है। सूत्र कहते हैं गुरु के संतोष मात्र से जब तब व्रत सब क्रियाएं सफल हो जाती। किसी व्यक्ति का संतोष नहीं जो गुरु नाम से हम किसी को जानते हैं। गुरु का संतोष वही है जब हम अपनी ज्ञान की यात्रा में सही सही जा रहे होते हैं तो हमारे भीतर एक संतोष उभरता है। असंतोष यही है कि व्यक्ति उलझा है अज्ञान में, उलझा है अंधेरे में, उलझा है अपनी बेहोशी में, अचेतनता में। इसीलिए असंतोष है। संतोष व्यक्ति के अंदर तभी आता है जब एक स्पष्टता आ गई जीवन में। ज्ञान और प्रकाश करता क्या है? स्पष्टता ही ला देता है। सामने जो है साफ साफ दिख रहा है तो संतोष है। अंधेरे में कोई व्यक्ति विचलित हो, हम लाइट ऑन करें, रोशनी हो, तो उसके अंदर एक संतोष आता है कि सब ठीक है, अपनी जगह पर है। अंधेरे में तमाम कल्पनाएं उठ रही होती हैं कि क्या है क्या नहीं है, किस कोने से कौन निकल रहा है। तो ज्ञान और प्रकाश अपनी स्पष्टता के चलते हुए संतोष लाता है, और वो संतोष जो स्पष्टता के कारण आया है वो व्यक्ति की साधना को सफल तो बनाएगा ही। तो वो बात यहाँ पर बहुत अच्छी है। आगे जो कहते हैं कि विद्या बल तप बल से गुरु के गर्व में गुरु सेवा नहीं करते हैं वो अभागे हैं। फिर वो चाहे कोई भी हो, बहुत सारे नाम ले लिए इन्होंने, और कहते हैं कि कोई भी हो गुरु सेवा से रहित होने पर हतभाग्य ही कहा जाएगा। विद्या बल और तप बल, इसको हम देखें शक्ति। किसी व्यक्ति के पास धन की शक्ति है, किसी व्यक्ति के पास तथाकथित ज्ञान की शक्ति है, वो ज्ञान जो सूचनाओं पर खड़ा है, और वो गुरु सेवा में नहीं है। यहां फिर वही बात ध्यान रखें, गुरु सेवा किसी व्यक्ति की सेवा नहीं, किसी के पैर दबाने नहीं जाना। गुरु लोग ऐसी बातें कह के कहते हैं गुरु सेवा करो, पैर फैलाकर बैठ गए, शिष्य बैठ के पैर दबा रहे हैं, गुरु के कपड़े धो रहे हैं, गुरु का सारा जो आगे पीछे नाचना है वो कर रहे हैं। वो गुरु सेवा नहीं है। प्रेम बस हम बहुत कुछ करते हैं, किसी के प्रेम में होते हैं, लेकिन सेवा जानकर ऐसे नहीं करी जाती। गुरु सेवा है ज्ञान की सेवा। गुरु क्या है? गुरु अगर व्यक्ति के रूप में भी देखें, जो सूत्र पहले भी कह चुका है, गुरु ही बुद्ध है, बुद्ध ही गुरु है। बुद्ध कौन है? जो बोध से भर गया है।
तो हमको सेवा करनी है अपने भीतर उभरते बोध की, यानी उसे निरंतर सेवित करना है, नर्चर करना है। अगर हम अपने उस विशुद्ध बोध को नहीं सेवित करते, उसकी सेवा नहीं करते, तो हमारी शक्तियां, हमारे ज्ञान सब बेकार हो जाते हैं। हमने महामारियों के दौर में देखा, महामारियां आई, जैसे अभी इस शताब्दी में हमने वैश्विक महामारी को देखा। उसमें क्या हुआ, शक्तियां धरी की धरी रह गई, धन धरा का धरा रह गया, कुछ काम नहीं आया, क्योंकि कोई विकल्प नहीं, कोई उपाय नहीं। लोग डरे, घबराए, और वो लोग नहीं विचलित हुए, वो लोग नहीं घबराए जिनके भीतर एक निश्चित किस्म की जागरूकता थी, बोध था। उन्होंने स्वीकार किया, परिस्थितियों का सामना किया, और उन्हीं लोगों के माध्यम से कोई रास्ता भी निकला उसके समाधान का, लेकिन उनके अंदर कोई भय नहीं था। तो एक बीमारी भी, एक महामारी भी हमारी शक्ति, हमारे ज्ञान को धराशायी कर देती है, कुछ काम नहीं आता। लेकिन अगर हमारे भीतर वो सजगता, वो स्थिरता, वो बोध आ गया है, तो वो काम आता है। इसीलिए सूत्र कह रहा है कि वो लोग भाग्यहीन हैं, हतभाग्य हैं, अभागे हैं, जो उधर अपना ध्यान नहीं ले जाते, जो सूचनाओं के संग्रह को ज्ञान समझ लेते हैं। वो कभी भी धोखा खा सकते हैं। ज्ञान वही है जो जीवन में शांति को लाता है, जो जीवन में प्रसन्नता को लाता है, जो जीवन में प्रेम को लाता है, जो जीवन में समश्वरता को लाता है। ये चार स्तंभ जिनकी मैं चर्चा करता हूँ, ये आए, फिर ये अकारण हुए, अखंडित हुए, फिर दुनिया की कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती। हम किसी भी जीवन की अवस्था में हों, लेकिन अगर हम बोध की अखंडित धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, उससे रहित हैं, तो फिर सब कुछ रेत के महल की तरह बिखर जाता है और हमको गहरे विषाद में खींच लेता है। विषाद से आनंद की तरफ जाना है तो गुरु सेवा, गुरु सेवा अर्थात ज्ञान की तरफ निरंतर बढ़ते रहने के अथक प्रयास, अथक यात्रा। और तब व्यक्ति जीवन में कभी भी विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, असंतोष उसको किसी भी रूप में तब नहीं घेरता। वो एक अखंडित संतोष का जीवन जीता है।